गर्मी में गरीब बहू का हरा भरा ठंडा ससुराल। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि स्वाति पूरा दिन धूप में परेशान थी और बच्चे सारा दिन बाहर पेड़ के नीचे खेल रहे थे, सानू और बेबी। शाम हो जाती है, स्वाति हॉल में जाती है और मम्मी जी, पापा जी और अपनी ननद मोनिका से पूछती है कि मम्मी जी अभी तक बच्चे बाहर से खेलकर नहीं आए। तो मम्मी जी बोलती है, जाने दे बहू, क्या हुआ, पेड़ के नीचे तो ठंडी हवा भी मिल रही है, घर में आएंगे तो घर भट्ठे जैसा तप रहा है, क्या करेंगे बच्चे, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मोनिका भी बोलती है, भाभी जाने दीजिए, खेलने दीजिए बच्चों को, अंधेरा ही हो गया तो क्या हुआ, कम से कम यहाँ पे उन लोगों को जलन तो नहीं हो रही है ना गर्मी की। तभी सानू और बेबी दोनों रोते रोते घर के अंदर आते हैं। सानू बोलता है कि मम्मी देखो, मेरे हाथ में ढेर सारा मच्छर काट दिया। और बेबी बोल रही थी कि मम्मी देखो, मेरे तो लाल लाल दाने हो गए, मम्मी देखो, मम्मी देखो। तो स्वाति दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है और देखती है कि कहाँ पे मच्छर दोनों बच्चों को काटे, पूरा मच्छर काट काट के लाल कर दिया था। स्वाति तुरंत उस पर डर्मिकुल पाउडर लगाती है। तभी राहुल आता है, गर्मी से परेशान, थका हारा। मम्मी जी बोलती है कि बेटा जाओ हाथ मुंह धो लो और स्वाति तुम खाना लगा दो सभी के लिए। स्वाति बोलती है ठीक है मम्मी जी। वो रूम में दरी बिछाती है और सभी के लिए खाना लगाने लगती है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि गर्मी के मारे तो किसी को खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा था। किसी तरह मन मार कर सभी लोग बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। राहुल को गर्मी के मारे चक्कर आ रहा था, रोटी भी जल रहा था, सब्जी भी जल रही थी। गर्मी से जैसे लग रहा था कि भट्टी ही सामने ला के रख दिया गया हो। राहुल बोलता है, मुझसे तो खाना नहीं खवा रहा है स्वाति, मैं क्या करूं। स्वाति बोलती है कि मन थोड़ा मार कर खाना खा लीजिए जी, आपको घर में बैठ के थोड़े ना रहना है, आपको सारा दिन मेहनत करना है, काम करना है, खाली पेट कैसे काम करोगे आप, कुछ तो खा लीजिए। लेकिन राहुल को इतने ज़्यादा गर्मी लग रहा था कि वो खा ही नहीं पाया। स्वाति अपने मन में सोच रही थी कि मेरा घर कितना भट्टी जैसा जल रहा है, कि मेरा परिवार कितना परेशान है गर्मी से, मैं क्या करूं, मैं अपने ससुराल को हरा भरा कैसे बनाऊं। स्वाति सभी के लिए बिस्तर लगाती है, लेकिन रूम बहुत ज़्यादा गर्म था, लाइट भी नहीं था, एक कूलर था, ऊपर से लाइट भी नहीं। सारे बच्चे गर्मी से परेशान कि मैं कहाँ सोऊं, मैं कहाँ सोऊं। तभी सानू और बेबी आते हैं और बोलते हैं, मम्मी लाइट कब आएगा। तो स्वाति बोलती है, बेटा देख लो लाइट कब आता है, बस बातों बातों में लाइट आ जाता है। तो सानू बेबी दोनों लड़ाई करने लगते हैं कि मैं कूलर के सामने सोऊंगा, मैं कूलर के सामने सोऊंगी। तो दादी आती है तो बोलती है, बेटा तुम लोग दोनों ही कूलर के सामने सो जाना, हम बड़े आजू बाजू सो जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों को गर्मी से लाल लाल दाने भी हो गए हैं। तो बेबी और शानू का झगड़ा होता है ख़त्म। और फिर रात को स्वाति सभी का बिस्तर लगा देती है और सभी लोग सो जाते हैं। रात को लाइट कट जाता है, पूरा गर्मी से परेशान। पापा जी उधर गर्मी से परेशान, मम्मी जी उधर, राहुल उधर, स्वाति उधर, बच्चे उधर। एक तो लाइट कट गया, ऊपर से लाइट, इतनी गर्मी, रात के 2 बज रहा था। तभी सानू ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, मम्मी देखो मुझे मच्छर काट दिया। बेबी भी उठ जाती है और दोनों बच्चे रोने लगते हैं, मम्मी पंखा करो, मम्मी गर्मी लग रहा, मम्मी कूलर क्यों बंद कर दी। तो स्वाति बोलती है कि नहीं बेटा, मैंने तो कूलर बंद नहीं किया, वो लाइट चला गया, मैं क्या करूं भगवान, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बच्चे गर्मी के मारे कितने परेशान हो रहे हैं और मेरे पति तो गर्मी के मारे खाना भी नहीं खाए। मैं कैसे अपने ससुराल को ठंडा और हरा भरा बनाऊँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वाति मन ही मन में बहुत दुखी हो रही थी। फिर वो हाथ पंखा लाती है और सानू बेबी को करने लगती है हाथ पंखा। तो बच्चे थोड़ा सा आराम पाते हैं तो सो जाते हैं। सारा परिवार आंखों ही आंखों में काट देता है। अगली सुबह राहुल बोलता है कि पापा मैं जा रहा हूँ काम पे। तभी स्वाति एक पुराना सा छाता निकालती है जिसमें 75 तो छेद था। तो मम्मी जी बोलती है कि स्वाति बेटा, तुम ये कबाड़ में से छतरी क्यों निकाल ली, इसमें तो बहुत ज़्यादा छेद है, पूरा छेद से तो धूप पर आएगा ही आएगा, इसको रख दे बेटा, ये बिना काम का है। तो राहुल बोलता है, जाने दो स्वाति, मैं गमछा ही लेकर के चला जाता हूँ। तो पापा बोलते हैं कि बेटा चलो, मैं भी थोड़ा दूर जाता हूँ, मुझे भी मार्केट में कुछ काम है।
तो राहुल और उसके पापा दोनों लोग बाहर निकल जाते हैं। राहुल चला जाता है अपने काम पे और पापा जी चले जाते हैं मार्केट, क्योंकि घर में ना कुछ ज़रूरी सामान लाना था, सब्जी नहीं था घर में और दोपहर का खाना बनाना था। तो पापा जी बोले कि मैं राहुल के साथ ही निकल जाता हूँ, और नहीं तो भाई दोपहर में धूप चढ़ जाएगी तो फिर सब्ज़ी लाना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर दोपहर का खाना कैसे बनेगा। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है, कुछ लोगों की आवाज़ आने लगता है। तो स्वाति और मम्मी जी दोनों बाहर निकल के देखते हैं तो पापा जी को 4 लोग पकड़ कर लेकर गया है। अरे पापा जी को तो चक्कर आ गया गर्मी के मारे। तो बगल वाली आंटी बोली इनको रूम में ले जाइए और इनको कूलर के सामने बैठाइए, ठंडा पानी पिलाइए, गर्मी के मारे इनको चक्कर आ गया। मम्मी जी तो डर के मारे रोने लगी कि क्या हो गया इनको, क्या हो गया इनको, अभी तो अच्छे भले थे, नाश्ता करके घर से बाहर निकले थे, कैसे इनको चक्कर आ गया। स्वाति बोलती है मम्मी जी चलिए पापा जी को पकड़कर घर के अंदर लाते हैं। सभी लोग पापा जी को पकड़कर घर के अंदर लाते हैं। स्वाति जल्दी से एक गिलास पानी लाती है और पापा जी को देती है, तो पापा जी थोड़ा राहत की सांस लेते हैं। जब सारा चीज़ नॉर्मल हो जाता है तो स्वाति जाती है खाना बनाने के लिए। तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा आज तू खाना मत बना, धूप इतनी ज़्यादा है और ऊपर से इतनी गर्मी भी हो रही है, और तू चूल्हा जला देगी तो घर में और ज़्यादा भट्टी जैसा घर तपने लगेगा, जाने दे बेटा। तो स्वाति बोलती है कि मम्मी जी कुछ देर के बाद बच्चे खाना मांगेंगे तो मैं उन लोगों को क्या दूंगी खाने के लिए। गर्मी अपनी जगह लेकिन भूख अपनी जगह, बड़े तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन बच्चे नहीं करेंगे। स्वाति चूल्हा जला के खाना बनाने लगती है, लेकिन मम्मी जी को इतना ज़ोर से धुआं लगता है कि वो खांसते खांसते बाहर जाती है और उल्टी करने लगती है, क्योंकि मम्मी जी को ना बहुत गर्मी लग रही थी। तभी सानू आके बोलता है मम्मी 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 देखो ना दादी उल्टी कर रही है, देखो दादी को क्या हुआ। तो स्वाति सोचती है अरे मम्मी जी को क्या हो गया अचानक, अभी तो अच्छी भली थी। एक तो पापा जी चक्कर खाकर गिर गए, ऊपर से मम्मी जी को उल्टी आ रहा है, क्या करें मेरे ससुराल में क्या हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भाग कर जाती है, एक गिलास पानी लेती है और मम्मी जी को जाकर देती है, मम्मी जी ये पानी पी लीजिए, आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम अपने ससुराल को कैसे हरा भरा करें। तभी बगल वाली आंटी आती है और बोलती है स्वाति स्वाति कहाँ हो तुम। तो स्वाति बोलती है हाँ आंटी आ रही हूँ। तो स्वाति आती है तो आंटी जी बोलती हैं कि बेटा तुम मेरे घर में आकर मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दे, आज मेरी काम वाली नहीं आई और ना आज शाम को मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं तो काम बढ़ गया है, मैं अकेली जान कैसे कैसे करूँगी। स्वाति बोलती है कि ठीक है आंटी, मैं आपका घर आकर के आपका हेल्प करा दूँगी। तो स्वाति सानू को और बेबी को दोनों बच्चों को लेकर के आंटी के घर जाती है। जैसे ही आंटी का दरवाज़ा खोलती है तो अंदर से मस्त ठंडी हवाएं आने लगती है। तो सानू और बेबी बोलते वो मम्मी ये आंटी का घर है कि पूरा शिमला ऊटी है, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है मम्मी, हम लोग का घर तो एकदम जलता रहता है। तो स्वाति बोलती है हाँ बेटा इन लोग बड़े आदमी हैं, इन लोग लगाए हैं अपने घर में एसी कूलर, इसी की वजह से घर ठंडा है। तभी आंटी आती है बोलती है कि अरे स्वाति आओ आओ अंदर आओ और अपने काम पे लग जाओ। दोनों बच्चे जाके सामने सोफ़ा पे बैठ जाते हैं। तो आंटी बोलती है बच्चों सोफ़ा पर से उतर जाओ, सोफ़ा गंदा मत करो, मैंने अभी सोफ़ा सेट किया है मेहमान के लिए, तुम लोग गंदे कर दोगे, जाओ जाओ उतर जाओ, जाओ उधर खेलो। स्वाति देखती है लेकिन उससे अच्छा नहीं लगता है। स्वाति उठाती है झाड़ू और पूरे घर में डस्टिंग करती है, क्लीनिंग करती है, पोछा मारती है, पूरा घर साफ़ करती है। तो फिर स्वाति बोलती है कि आंटी ये कूलर में इतनी ठंडी हवाएं कैसे आ रही है और दूसरा रूम भी ठंडा है। तो आंटी बोलती है कि बेटा जानती हो एक पाइप से दूसरे पाइप दूसरे रूम में अटैच कर दिया, जिससे कूलर का ठंडा हवा दूसरे कमरे में जा रहा पाइप के सहारे, तो दोनों रूम ठंडा है। फिर स्वाति जाती है बालकनी में झाड़ू लगाती है तो देखती है ढेर सारा पौधे हैं, वहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। तो स्वाति बोलती है आंटी आप अपने आंगन में इतने पौधे क्यों लगाई हैं। तो आंटी बोलती है कि गर्मी को कम करने के लिए, पौधे हरे भरे घर के आगे रहेंगे तो गर्मी कम लगेगी। स्वाति किचन में जाती है तो किचन भी ठंडा। तो बोलती है स्वाति कि आंटी आपका किचन जल नहीं रहा, बहुत राहत है इसमें, ये कैसे। तो आंटी बोलती है कि मेरे किचन में ना एक एग्जॉस्ट लगा है जिसकी वजह से गर्म हवा बाहर निकलता है और ठंडी हवा घर के अंदर आता है।
तो स्वाति सोचती है, ओ इन लोग अमीर के साथ साथ दिमागदार भी हैं, तभी तो इन लोगों का घर इतना ज़्यादा ठंडा है। स्वाति फ्रिज खोलती है तो देखती है सब बोतल फ्रिज में भरा हुआ है, जूस का बोतल रखा है। तभी सानू आके बोलता है, मम्मी थोड़ा सा जूस दे दो, हम पी लेंगे। तो आंटी बोलती, नहीं 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 बेटा, मत पीना, मेहमान के लिए है। स्वाति काम ख़त्म करके और घर आती है। रास्ते भर सोचते रहती है कि आंटी का घर इतना ठंडा था और हम लोग का घर इतना भट्टी जैसा तपता है। मैं कुछ न कुछ जुगाड़ लगाकर अपना भी घर ठंडा करूँगी। क्या हुआ, हम लोगों के पास पैसे नहीं है तो हमारे पास मेहनत तो है। वो घर आती है तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा कुछ पीने के लिए है तो ले आओ। तो स्वाति जाती है, आम का पाना बनाकर लाती है, लेकिन घड़ा का पानी एकदम गर्म था। पाना तो अच्छा बना था, लेकिन घड़ा का पानी गर्म था तो उतना अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी बोलती है कि स्वाति तुमने पाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन गर्म पानी की वजह से ना उतना टेस्ट नहीं दे रहा। स्वाति अपने मन में सोचती है, मम्मी जी आज पी लीजिए गर्म पाना, लेकिन कल मैं आपको ठंडी ठंडी लस्सी पिलाऊंगी। सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन रात को स्वाति को नींद कहाँ आने वाली थी। वो पुराना कपड़ा इकट्ठा करती है और अपने जुगाड़ में लग जाती है। वो पुराना जीन्स मोटा मोटा कपड़ा फाड़ फाड़ के रखती है और छतरी को उठा के लाती है। अपने हस्बैंड का पुराना जीन्स फाड़ती है और छतरी के ऊपर कवर करके पूरा नया छतरी बना देती है कपड़े के जुगाड़ से। और पूरा मोटा मोटा कपड़ा काट काट के अपने हिसाब से रख लेती है कि अगले दिन उसे एक मिशन कंप्लीट करना है घर को ठंडा करने का। सुबह होता है, राहुल नहा धोवा के तैयार होता है। नाश्ता करके जब जाने लगता है तो राहुल खुश हो जाता है छतरी देखकर, और फिर छतरी को खोल कर देखता है तो छतरी बहुत मजबूत और अच्छे तरीके से बांध कर बनाई थी स्वाति। तो राहुल बोलता है, अरे वाह स्वाति, तुमने तो दिमाग लगा लिया गर्मी से लड़ने का और मुझे आराम से काम पे जाने का। अब मैं आराम से धूप में जा सकता हूँ। राहुल खुश होकर के चला जाता है। तो स्वाति बोलती है, जी रुकिए रुकिए, शाम को आते समय बीज जरूर लेते आइएगा। स्वाति जाती है मार्केट और जाके पुदीना, नींबू और धनिया का पत्ती लेकर के आती है। तो मम्मी जी बोलती है कि नींबू धनिया का पत्ती इतना क्यों लाई हो स्वाति। तो स्वाति बताती है कि मम्मी जी मैं दूसरे काम के लिए लेकर के आती हूँ। वो स्वाति घड़ा लेती है और कपड़े से उसे कवर कर देती है, मोटा जींस के कपड़े से, और उस पर पानी का छिड़काव करती है। और फिर लेती है ढेर सारा बालू और बालू को घड़ा के किनारे किनारे कवर कर देती है और उस पर पानी छिड़क देती है। तो सानू बोलता है कि मम्मी घड़ा को ठंड लग रही है क्या जो तुम कपड़े पहना रही हो। तो स्वाति बोलती, नहीं बेटा, शाम को देखना जादू। स्वाति एक पुराना सा मैट लेती है और उसे खिड़की पे लगाकर पानी छिड़क देती है। और फिर उसके बाद मम्मी जी आकर बोलती है, अरे स्वाति, तुमने तो ये खिड़की पे क्या जादू कर दिया है कि बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं खिड़की पे से। फिर स्वाति लेती है एक बोतल और फिर उसको कट करती है, उसमें पानी भरती है, मिट्टी डालती है और थोड़ा बहुत घर के आगे जो पौधा था उसको लगाकर दीवार में हैंग कर देती है और पानी डाल देती है। पानी टपकने लगता है। तो बच्चे बोलते हैं कि ये तो बोतल रो रहा है। तभी राहुल आता है। तो राहुल का आज मन बहुत शांत और रिलैक्स था। जैसे ही वह घर में इंटर करता है तो उसे थोड़ा सा ठंडक का एहसास होता है। राहुल बोलता है कि स्वाति, थैंक यू तुम्हारे छात्री के लिए, मुझे तो धूप बिल्कुल भी नहीं लगा। और ये लो बीज जो तुमने मंगाया था, लौकी, तोरई और मैं कुछ फूल का भी बीज लेकर के आया हूँ। तो स्वाति बोलती है, एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर के आती हूँ। स्वाति सभी के लिए बनाती है शरबत, नींबू पानी का शरबत बनाती है। वो नींबू पानी का शरबत ले जाके राहुल को देती है और हॉल में जाकर सभी परिवार को देती है। सभी लोग ठंडा ठंडा नींबू पानी का शरबत पीकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि एकदम बर्फ़ के जैसा पानी था। फिर स्वाति मिट्टी ढेर सारा लाती है और जो घर के आगे रखा था कबाड़, बल्टी, घड़ा, उसमें बाल्टी टूटा हुआ था, बोतल था, घड़ा था फूटा हुआ, सारी चीज़ों में मिट्टी भरने लगती है। तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा, ये दुनिया भर का कबाड़ इकट्ठा करके और उसमें तुम मिट्टी क्यों भर रही हो। तो स्वाति बोलती है, मम्मी जी आप बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, देखिए मैं अपना घर को कैसे हरा भरा और ठंडा बनाती हूँ।
तभी स्वाति की दो सहेलियां उधर से आती है, नेहा और पूनम। नेहा बोलती है कि भाई स्वाति, तुम फालतू में अपना समय बर्बाद कर रही हो। हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को गर्मी में ही ऐसे ही जल जल के रहना होगा। भाई हम लोग अमीर नहीं है कि हम लोग के घर में एसी कूलर का ठंडक मिले। तुम फालतू में अपना समय बर्बाद कर रही हो। तो स्वाति बोलती है कि नहीं, मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मैं थोड़ा सा मेहनत करके देख लेती हूँ, हो सकता है कि मेरा मेहनत सक्सेस हो जाए और मेरा घर ठंडा और हरा भरा हो जाए। नेहा और पूनम वहाँ से चले जाते हैं। बोलते स्वाति, तुमको तुम्हारी मिट्टी मुबारक, हम लोग चले घर। दोनों लोग चले जाती हैं घर। और स्वाति मानने वाली कहाँ थी। वो पूरा घड़ा, टूटा बाल्टी, डब्बा सब में मिट्टी भर कर और जो राहुल बीज लाया था सारा बीज पौधे में लगाकर पानी डालकर रख देती है। छत पे से आंटी देख रही थी। आंटी बोलती है स्वाति बेटा, फालतू मेहनत कर रही हो, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन स्वाति हंस देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती है। स्वाति घर के अंदर आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो वो क्या करती है कि पंखा जो था, बहुत पुराना पंखा था, उसको उठाकर घर के आगे लगा देती है खिड़की के पास। और फिर वह पंखा चला देती है तो पंखा चलने लगता है, धड़धड़ धड़धड़ आवाज़ करता है। तो बच्चे बोलते हैं मम्मी तुम्हारा दिमाग तो सही है, पंखा घर के अंदर लगता है, बाहर क्यों लगाई। स्वाति बोलती है कि अब देखना जादू। सारे लोग घर के जब अंदर आते हैं तो घर का उमस जितना था, गर्मी जितनी थी, वो सब पंखे की हवा ने खींच कर बाहर कर दिया और ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आने लगी। पापा जी को बहुत राहत सुकून मिलता है। फिर लाइट आता है, कूलर चलने लगता है। तो एक ही रूम में कूलर, दूसरा रूम में हवा कैसे जाएगा। तो स्वाति दिमाग लगाती है, बोलती है आप अपना पुराना जीन्स दीजिए। राहुल पुराना जीन्स देता है। स्वाति उसको कट करके लंबा पाइप के जैसा बना देती है सिलकर, और दूसरे कमरे में जाने के लिए थोड़ा सा होल कर देती है दीवार में, और कूलर के पास अटैच करके और दूसरे कमरे में उसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो कूलर का ठंडा हवा अब दूसरे रूम में भी जाएगा। पूरे परिवार खड़ा होकर आश्चर्यचकित हो गए, देख रहे थे कि स्वाति कर क्या रही है। जब वो काम उसका ख़त्म होता है तो एक कमरे का कूलर का हवा दूसरे कमरे में भी ठंडा ठंडा होने लगता है। स्वाति और उसके हस्बैंड राहुल दोनों आपस में बातें करते हैं। राहुल बोलता है स्वाति तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो हम लोगों को कितनी राहत हो रही है। ये वही टाइम है कि मैं खाना नहीं खा रहा था इतनी गर्मी के मारे। आज तुमने जुगाड़ ऐसा ऐसा लगाया स्वाति, थैंक यू सो मच कि मेरा घर ठंडा हो गया और मैं पेट भर कर खाना खा सकता हूँ और बिना धूप लगे छतरी लेकर के मैं काम पे जा सकता हूँ। उसी समय नेहा आती है और आकर बोलती है कि स्वाति सुनने में आ रहा है कि तुम्हारे घर का पानी बहुत ठंडा है यार, पिलाओ एक गिलास। स्वाति जाती है, एक गिलास पानी देती है नेहा को। तो वाकई में पानी तो बर्फ़ जैसा ठंडा था। तो नेहा बोलती है सॉरी स्वाति, माफ़ कर दे मुझे। उस दिन तू जुगाड़ लगा रही थी तो हम और नेहा बहुत तुमसे बोल रहे थे कि तुम फालतू में मेहनत कर रही है, फालतू में जुगाड़ लगा रही है, लेकिन वाकई में यार तेरा घर ठंडा हो गया और पानी तो एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा। मई जून की गर्मी शुरू हो गई, पूरा चारों तरफ गांव में आग बरसने लगा, लेकिन स्वाति का घर चारों तरफ से पेड़ पौधों से ढका हुआ और एकदम ठंडा, एसी फेल। स्वाति अपने पूरे पौधे में पानी डाल रही थी तो मम्मी जी आकर बोलती हैं कि वाह बेटा, तुम्हारे जुगाड़ के वजह से देखो लौकी, करेला, तुरई, विभिन्न प्रकार के फूल सब चीज़ लग गया। थोड़ा सा हम लोग सेवा किए, खाद डाले, पानी डाले समय समय पे, आज देखो हम लोगों का गर्मी में कितना राहत है। वाकई में बेटा तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी से कम खर्चे में हम लोग का घर बिल्कुल ठंडा हो गया और सुकून शांति तो भाई पूछो ही मत। स्वाति बोलती है कि मम्मी जी, जिस दिन आपको उल्टी हुआ गर्मी से, जिस दिन पापा जी को चक्कर आया, जिस दिन राहुल जी ने खाना नहीं खाया, जिस दिन बच्चे परेशान होकर रात भर सोए नहीं, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। तभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और स्वाति कपड़े में भिगो कर रखी थी तरबूज, और भी बालू में लगाकर। तरबूज बहुत ठंडा था। स्वाति जाती है कमरे में और तरबूज काट कर सभी को देती है खाने के लिए। सभी ठंडी ठंडी तरबूज इंजॉय कर रहे थे। तभी दरवाजे पे दस्तक आती है।
दरवाजे पे आवाज़ आती है। तो स्वाति बच्चों को बोलती है, बेटा देख बाहर कौन है। तो बच्चा लोग देख करके आता है तो बोलता है, मम्मी बगल वाली आंटी आई हैं। स्वाति जाती है, बोलती, अरे आंटी आइए आइए, आज कैसे मेरे गरीब खाने में आपने कदम रखे। तो आंटी बोलती है, स्वाति मेरे घर में ना बहुत गर्मी हो रही है, 10,000 बिजली का बिल आ गया, बिल वाला बिजली काट दिया और पूरा एसी पंखा कूलर सब बंद पड़ा है, घर में जैसे उबल रहा भट्टी की तरह। अगर तुमको बुरा न लगे तो तुम्हारे आंगन में मैं 10 मिनट बैठ सकती हूँ। तो स्वाति बोलती, हाँ हाँ आंटी क्यों नहीं। आंटी को चेयर ला के देती है स्वाति और ठंडी ठंडी जूस ला के देती है, वाटरमेलन जूस। आंटी पीती हैं और बोलती है, स्वाति बेटा मुझे माफ़ कर दो, तेरी गरीबी का मैंने बहुत मजाक उड़ाया। उस दिन तुमने कूड़ा में लगा रही थी पौधा तो मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी कि स्वाति फालतू में तुम मेहनत कर रही हो, ठंडक तो अमीरों के घर में होती है, गरीबों में तो बस उमस घुटन गर्मी होती है। आज भगवान ने मुझे दिखा दिया कि वाकई में मेहनत का फल कितना मीठा होता है। आज तुमने मेहनत किया तो तुम्हारा घर कितना ठंडा है, और मेरे घर में इतना पैसा है लेकिन मेरा घर तो भट्टी की तरह तप रहा है। आंटी सुकून से 10 मिनट बैठती हैं फिर चली जाती हैं। तभी राहुल अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर के आता है। स्वाति घर के अंदर जाके खाना बनाने लगती है। राहुल बहुत खुश था। पापा जी भी आते हैं, मम्मी जी भी आती हैं और मोनिका भी आती है। राहुल के हाथ में बॉक्स देखकर स्वाति बोलती है कि अरे आप क्या लाए हैं जी। तो राहुल बोलता है कि आज ना मुझे थोड़ा सा प्रमोशन मिला था, ज़्यादा बड़ा प्रमोशन नहीं था, छोटा था, लेकिन मैं उसी पैसे से तुम्हारे लिए एक फराटा फैन लेकर के आया हूँ। तुम तो काफ़ी दिन से कह रही थी कि एक ठो पंखा लाइए पंखा लाइए। तो पापा जी बोलते हैं, अब पंखा की क्या ज़रूरत है, घर तो वैसे ही ठंडा है। लेकिन राहुल बोलता है कि नहीं पापा, पंखा की ज़रूरत था क्योंकि स्वाति का मन था कि घर में पंखा लगे, इसीलिए मैंने फराटा लाया। मोनिका आके बोलती है, भाभी आज क्या बना रही हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो स्वाति बोलती है, ननद जी आज मैं आपकी फेवरेट कढ़ी चावल बना रही हूँ, और कढ़ी चावल तो सबको पसंद है। तो दोपहर के लंच में स्वाति बनाती है कढ़ी चावल, सैलेड और बूंदी का रायता। पूरे परिवार को इकट्ठे परोसकर हॉल में खिलाती है। अब हॉल में ना ठंडक ही ठंडक था, क्योंकि एग्जॉस्ट लग गया, कूलर लग गया और खिड़की पे वो पुराना चटाई लगा दी स्वाति जिसपे पानी गिर रहा था। चारों तरफ पेड़ पौधे थे और लौकी, तुरई, भिंडी का पेड़ था जिसकी बेलें छत पे चढ़ रही थी, पानी जिस पे टपक रहा था, चारों तरफ ठंडक था, रूम में बहुत सुकून था। सभी लोग स्वाति का धन्यवाद करते हैं कि स्वाति अगर तुम्हारी जैसी बहू सभी के घर में आ जाए ना तो सभी के घर से गर्मी दूर हो जाएगी और सभी लोगों के घर में ठंडा ठंडा ससुराल हो जाएगा। स्वाति बोलती है, मम्मी जी आप चिंता मत करिए, आस पड़ोस के लोग जितने लोग गर्मी से परेशान हैं ना, मैं सबको सिखा दूंगी, पूरा अपना कॉलोनी ठंडा बना दूंगी। सब लोग इस जुगाड़ का उपयोग करें और सब लोग इस गर्मी में ठंडक का राहत की सांस ले। पापा जी, मम्मी जी और राहुल बहुत प्राउड फील करते हैं और सभी लोग हैप्पी रहने लगते हैं।